हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मासा तथा लासा के महत्वपूर्ण प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मासा लासा से आते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें सबसे पहला हमने प्रकार जो लिखा हुआ है वो कुछ बटे में दिया हुआ है 3/4, 6/7 और 8/9 का लासापा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल जो बटे में होंगे उसमें क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर की जो गिनती दी है 3, 6, 8 इसका तो हम निकालेंगे लासा, और नीचे का जो दिया है उसका हम निकालते हैं मासा। जो पूछा जाएगा उसमें हम उसी चीज़ को ध्यान रखते हैं। तो 3, 6, 8 का हम निकालेंगे लासा। 3, 6, 8 इसको निकालेंगे, लासा का तरीका लगाएंगे, 2 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं। 2, 3, 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा। 3, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और ये 2 एकम 2। अब हम 3 से काटेंगे इसको, 3 कम 3, 3 कम 3 और 3 कम 3। ये कुल मिला के इसके फैक्टर इस तरीके से ये हो जाएंगे। तो इसका लासा कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ हमारा ये 24 आ गया सीधे सीधे। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की संख्या लिखी है 4, 7, 9, 4, 7 और 9 का हम निकालेंगे, यहाँ पे मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें मासा निकालने का जो तरीका है वो वही है कि ना, पहले तो हम इसके टुकड़े करके भी कर सकते हैं। तो पहले 4 का अलग करेंगे टुकड़ा, इकट्ठा करेंगे, 7 का अलग करेंगे और 9 का अलग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये कटेगा नहीं किसी, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। ये कुल मिला के हमने इस तरीके से इसके फैक्टर कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में जो है 4 के कितने आए और ना 9 के कितने आए, फिर इसके बाद 7 के कितने आए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा 4 का कितना बना, 2 गुणे 2, फिर इसी तरीके से ना 7 का कितना बना, सिर्फ 7 बना, और यहाँ पर हमारा जो अगला आएगा वो होगा 9। 9 का कितना बनेगा, 3 गुणे 3। तो क्या इसमें कोई मैच कर रहा है, कुछ मिल रहा है तीनों में, मासा का मतलब जो तीनों मिल रहा हो। इसमें भी 2 है, इसमें कहीं है ही नहीं 2, 7 इसमें लेकिन ऊपर नहीं, इसमें 3 है खाली, तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा मासा हो जाएगा वो सीधे सीधे हो जाएगा। कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, 1 यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे मासा। हमारा लासा आ जाए है, वो क्या है, लासा बराबर 24 और मासा कितना आया है, मासा बराबर 1 आया है। तो अब हमको इसका लासापा निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 3/4, 6/7, 8/9 का लासापा जो पूछ रहा, बराबर क्या करेंगे, 24 है, 24 ऊपर लिखेंगे, नीचे मासा लिख देंगे। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 24। इसी तरीके से इसका मासापा का भी क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएगा, बस यहाँ लिखा होगा मासापा। तो हम इसमें ऊपर की गिनतियों का मासा निकालेंगे और नीचे की गिनतियों का लासा निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो उस तरीके से मासा हमारा निकल आएगा। एक प्रकार का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है जिसमें एक सूत्र लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा, यानी पहली संख्या का लासा गुणे पहली मतलब जो 2 संख्याएं होंगी उनका लासा और उसका मासा का जो गुणा करेंगे। तो इस तरीके से जो है इस सूत्र को लगा के कर सकते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह से दिया है, 2 संख्याओं का लासा 144 तथा मासा 8 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कभी लासा मासा दे देगा, कभी कभी दोनों संख्या दे देगा, कभी कभी दोनों का गुणनफल भी देता है। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हम इसको पढ़ेंगे, 2 संख्याओं का लासा 144 है, तो लासा के नीचे हमने 144 यहाँ लिख दिया, और गुणे मासा कितना है 8, मासा 8 लिख दिया, फिर यहाँ बराबर निशान लगा दिया।
इसमें पहली संख्या लिखा है 16, यानी एक संख्या 16 दे दी है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा, तो हमने यहाँ पे दूसरी संख्या जो है इसको हमने ऐसी दूसरी संख्या लिख के छोड़ दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये इसके साथ गुणे में है, तो ये संख्या इसके बटे में जाएगी, तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, दूसरी संख्या बराबर 144 गुणे 8 बटे ये 16, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ ठीक से देखें ये कट रहा है, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 2 से इसको काट देंगे यहाँ पर हम, तो कितना आ जाएगा ये 2 सती 14, 2 कम 2, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारी जो संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 72। इसी तरीके से कई क्वेश्चन और बनाए जाते हैं इसी के आधार पे। इसमें लासा इसमें जैसे ये दे दिया है, तो और हो सकता है इसमें लासा दे दे मासा ना दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे लासा से, और फिर दोनों संख्याएं दी होंगी तो यहाँ लिखेंगे, बाद में उसकी जैसी संख्या दी होगी उस हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगली प्रकार का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है? कभी कभी सवाल में आएगा छोटी छोटी संख्या, कभी कभी ऐसा आएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में पहचानें क्या कि क्या लगाना है इसमें। छोटी से छोटी लिखा है, इसको सीधे समझ में आ रहा है लीस्ट कॉमन। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, तो मतलब आपको एक संख्या इसी समझ में आएगा। अगर कहता कि यहाँ बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट निकाले तब तो हम एचसीएफ निकालते, लेकिन यहाँ छोटी छोटी कह रहा है इसलिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 4, 5, 6, 15 एंड 18, इन सब का हम एक साथ लघुत्तम निकालेंगे सीधे सीधे। तो लघुत्तम कैसे निकालेंगे, पहले देखते हैं 2 से काट के इसको, 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं, 2 3 6 ये कट गया, ये 15 ऐसे ही रहेगा और 2 9 18। ठीक है, अब हम 2 से फिर काटेंगे, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब हम 3 से काट के देखते हैं, ये तो 1 हो गया, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 3 कम 3, 3 पची 15, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, ये 5 हो गया, 1, ये 5, ये कट गया, 3 कम 3। अब हम इसको 5 से काटेंगे, 1 1 1, फिर 5 कम 5, फिर 1, तो इस तरीके से हमें 1 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे इसका लासा निकाल लेंगे, कितना निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 बार है ये, 3 बार 3 और फिर ये 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तें 12, 12 तें 36 और 36 पंजे यहाँ करके देख लेते हैं। 36 पंजे कितना होगा, 5 6 के 30 और 5 3 15, 16 17 18, यानी कि 180। तो इसमें जो इसका उत्तर आया हमारा 180 आया। तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो गई, वो 180 होगी। वह छोटी छोटी संख्या जो इन सबको जो है पूर्ण रूप से जो है विभाजित जो है इससे, मतलब अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगी।